पावर, पैसा और सत्ता तीनों एक साथ आप लोग प्राप्त करने वाले हैं। कहते हैं पैसा, पावर, सत्ता ये तीनों वो चीज़ होते हैं जो व्यक्ति को अंधा कर देते हैं, ना समझदार बना देते हैं, सोचने और समझने की शक्ति को छीन लेते हैं, सही क्या है गलत क्या है फैसला ही नहीं कर पाते। और व्यक्ति सोचते रहते हैं कि हमारे पास पैसा है, पावर है, सत्ता है, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जो ईश्वर ने हमें पावर, पैसा, सत्ता दिया है ना, उसका रौब यदि हम वृश्चिक राशि वालों पर उतार रहे हैं तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन में जब सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करने लगते हैं ना, जब वृश्चिक राशि वालों के पास सत्ता, पावर, पैसा होता है ना, तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति अपना रौब नहीं दिखाते बल्कि दुनिया को आगे राह दिखाते हैं, दुनिया को मदद करते हैं, दुनिया को सेवा करते हैं, दुनिया को सत्कार करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के जीवन में एक वक्त, एक समय ऐसा आता है जो वृश्चिक राशि वालों का अच्छा होने के बावजूद भी पावर, पैसा और सत्ता तीनों की तीनों चीज़ छीन लिए जाते हैं। और इसी प्रकार से आप लोगों के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होता है, जिस अध्याय में आप लोगों के पास न तो पैसा होता, ना पावर होता, ना सत्ता होता, लेकिन जो दुनिया कभी आपके साथ खड़े होते हैं, जो दुनिया कभी आपके पास धन दौलत होता है तो आपके साथ खड़े होकर के आपके वाहवाही करते हैं, आपको मान करते, आपको सम्मान करते। लेकिन जब आपके पास से पैसा, पावर, सत्ता जब तीनों समाप्त हो जाते हैं ना, वही दुनिया अपना रौब दिखाना आरंभ कर देते हैं। लेकिन अब आप लोग अपने जीवन में आप अपना तहलका दिखाना आरंभ करेंगे, तहलका मचाना आरंभ करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जीवन में सुख भी हमेशा के लिए नहीं होता और दुख भी हमेशा के लिए नहीं होता। लेकिन जब दुखों का आगमन होता है ना, तो जीवन बहुत बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब सुखों का आगमन होता है तो जीवन छोटी लगने लगती है। लेकिन अब आपके जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ, लग्जरी लाइफ के साथ अब आप लोग अपने जीवन में अनेकों ऐसे सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जीवन में जो गंभीर समस्या का सामना करते करते आप लोग थक चुके थे, हार चुके थे और ये सोच कर मान बैठे थे कि अब हमारे भाग का उदय नहीं हो सकता, अब हम अपने जीवन में वो खोया हुआ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पावर, पैसा, सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते, तो अब आपकी सोच यहाँ गलत होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। और ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई तरह से सफलता, कई तरह से तरक्की, कई तरह से धनवान बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन धन, पावर, पैसा के साथ साथ एक ऐसी चीज़ का आगमन होने वाला है जिस चीज़ के लिए आप लोग कई वर्षों से संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही थी। और वो चीज़ आने में आपके जीवन में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे। क्योंकि इस समय आपके अष्टम घर पर देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं और आपके अष्टम घर के स्वामी कोई और नहीं, बिजनेस, पार, कैरियर, शिक्षा, संतान, बुद्धि, वाणी के स्वामी यानी बुध महाराज होते हैं। लेकिन 2 जून से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं, जहां स्वयं देव बृहस्पति महाराज आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पर प्रवेश करेंगे। और नवा घर वो घर होता है यदि बंद पड़े रहें तो व्यक्ति कितने संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, प्रयास कर लेना, भाग उदय नहीं होता, व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिलता, धन दौलत नहीं मिलता, कामयाबी, तरक्की नहीं मिलता। लेकिन इस घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज दृष्टि डाल करके जो भाग्य के घर में अंधकार छाया हुआ है, जो संकट समस्या है, उसे विनाश करके वहाँ पर सुख समृद्धि साधन देने का कार्य करेंगे, धन दौलत से भरने का कार्य करेंगे, पावर, पैसा, सत्ता यहाँ पर आप लोगों को सौंपने वाले। क्योंकि जब व्यक्ति का भाग उदय होने लगता है ना, तो व्यक्ति के पास पहले पावर आते हैं और जब पावर आता है तो धन का आगमन होता है, जब धन का आगमन होता है तो व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो व्यक्ति के मन में अहंकार, आक्रोश भी उत्पन्न होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को। स्वयं देव बृहस्पति इस समय आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं और स्वयं देव बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और वहीं आपके चौथे घर पर स्वयं राहु महाराज विराजमान हैं। राहु महाराज एक मायावी ग्रह होने के साथ साथ आपके भूमि, मकान, जमीन, जथा, जायदाद के घर पर विराजमान हैं। और जो आपके सपने थे ना, पूरा नहीं कर पा रहे थे, वो सपने आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे और अनुभव कर पाएंगे कि जो राहु आपके लिए काल बना हुआ था चौथे घर पर, वही राहु अब आपके जीवन में अचानक से सफलता, कामयाबी, तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं, अचानक से धन दौलत की तरफ ले जा रहे हैं, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन और कामयाबी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वहीं आपके 10वें घर पर केतु महाराज जो कि दिसंबर तक रहने वाले हैं और यहाँ आप लोगों से कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवाने वाले हैं। इससे आप पीछा नहीं हटिएगा और मुकर नहीं सकते मेहनत से, क्योंकि स्वयं आपके 10वें घर पर विराजमान है केतु महाराज। और केतु महाराज रोग, ऋण, शत्रु के कारक माने जाते हैं। और वहीं आपके
अष्टम घर पे स्वयं देवस्पति इस समय विराजमान है, लेकिन जून महीना से आपके भाग्य के घर पर प्रवेश करेंगे। इसके बाद शनि महाराज आपके पंचम घर पे बैठे हैं, बिजनेस पर, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर पर। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि जब देव बृहस्पति आपके भाग्य के घर पर 9th हाउस पर प्रवेश करेंगे तो यहाँ आपके सहारा शनि महाराज और राहु महाराज भी करेंगे। हालांकि इस समय भाग्य और कर्म के घर पर, करियर के घर पर संघर्ष, मेहनत के साथ साथ धर्म और कर्म से जोड़ने का कार्य प्रयास करेंगे केतु महाराज। और वहीं जब शनि महाराज पंचम घर पे बैठे हैं तो शनि महाराज इस समय मार्गी अवस्था में चलेंगे, लेकिन देवस्पति महाराज जब वक्री अवस्था में आपके भाग्य के घर पर आएंगे तो वहाँ जो आपकी सोच है, जो आपकी बुद्धि है, वो बिल्कुल बदल जाने वाली हैं। यहाँ लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे ज्ञान मशवरा लेना चाहेंगे। और जब भाग्य के घर पर देवस्पति महाराज का आगमन होगा तो आपके जीवन में वो तरह की वो कामयाबी, सफलता दस्तक देगी जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम बात कर रहे थे एक ऐसी चीज़ जो आप लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, वो चीज़ है सुकून। और इस राहु और शनि दोनों मिलकर के आपके सुख, चैन, सुकून को जो छीन लिए थे ना, वो अब सुकून वापस लौटने वाले है। और आप लोग खुली हवाओं में राहत की सांस ले पाएंगे, खुली आसमान में अब आप लोग उड़ पाएंगे, क्योंकि स्वयं आपके भाग्य के घर पर देव बृहस्पति महाराज का आगमन हो रहा है। यहाँ पर 4 बड़ी सफलता की पहले हम बात करेंगे। पहला, भूमि, मकान, जमीन, यथा जायदाद, वाहन, सुख, समृद्धि, लग्जरी लाइफ के लिए तो राहु महाराज आपके चौथे घर पर हैं और देवस्पति महाराज आपके भाग्य के घर पर रहेंगे 9th हाउस पर, और शनि महाराज आपके पंचम घर पर। तो बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, मकान को लेकर के, वाहन को लेकर के जो भी आपके सपने थे ना, वो सच नहीं हो पा रहा था, जीवन में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, एक सपना देखना मतलब 1000 समस्याओं का आगमन हो रहा था, तो समझ लीजिए अब समस्या का अंत होने वाला। और अब आपके जीवन में तरक्की के कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जो तरक्की आप लोगों को सिंहासन दिलाने का कार्य करेंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आक्रोश, अहंकार और क्रोध, इन 3 चीज़ों पर आप लोगों को नियंत्रण रखने की जरूरत है। कहते हैं जब व्यक्ति के पास पैसा, पावर, सत्ता आ जाते हैं ना, तो सही क्या है, गलत क्या है, उन्हें दिखाई नहीं देता। व्यक्ति अंधा हो जाते हैं, नासमझ हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति छीन जाती है। इसीलिए पावर, पैसे, सत्ता तो आपके पास आने वाले हैं, लेकिन धर्म और कर्म के साथ चलिएगा, सेवा सत्कार करना नहीं भूलिएगा, झुककर चलिएगा। और जो व्यक्ति झुककर चलते हैं ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। धन दौलत की कमी नहीं होती, कामयाबी, तरक्की, सफलता तो प्राप्त करते, लेकिन साथ ही जीवन चमकने लगती है, भाग चमकने लगती है, किस्मत चमकने लगती है, और कभी न मिलने वाली सफलता, कभी न मिलने वाले सुख समृद्धि साधन भी आकर दस्तक देने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना झुक कर चलते हैं उतने ही धनवान बन जाते हैं, जो व्यक्ति अकड़ कर चलते हैं उस व्यक्ति के साथ साथ उनका परिवार का भी जीवन बर्बाद हो जाता है, और ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जहाँ ना तो पावर होता, ना पैसा होता, ना सत्ता होता। और आप लोग खुद अपने जीवन में देख चुके हैं, जो तीनों चीज़ आप लोग गंवा चुके थे। इसीलिए खुद पर ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा, सुख संपत्ति साधन दस्तक देने वाले हैं, बस इसका लाभ उठाइए और संघर्ष, मेहनत के साथ जीवन में आगे बढ़िए।